यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। आज एक नई कहानी के साथ एक गांव की ओर ले चलते हैं। ये कहानी है एक गांव के उस किसान की जो संपन्न था, अच्छी खासी जमीन थी, बहुत अच्छा किसान था, गांव में एक सम्मान था। परंतु उसकी एक आदत थी, कभी बारिश ज़्यादा आ जाए तो वो भगवान से शिकायत करने पहुंच जाता था कि भगवान, आपने कितनी बारिश करा दी, हमारे फसल तो खराब हो गए। कभी धूप ज़्यादा हो जाता था तो वो भगवान के पास पहुंच जाता था और कहता था कि भगवान, आपने कितनी धूप दे दी, मेरे फसल तो नष्ट हो गए, जल गए, बर्बाद हो गए। कभी आंधी तूफान आ जाता था तो फिर भगवान से शिकायत करने पहुंच जाता था कि भगवान, आपने ये क्या किया, आंधी तूफान में तो मेरे पूरे के पूरे फसल खराब हो गए। एक दिन भगवान उसके घर आए और कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? उस किसान ने कहा, मैं एक किसान हूं, भला आपसे और क्या चाह सकता हूं। मैं आपसे यही मांगूंगा कि बारिश धूप संतुलन में दे, ताकि हमारे फसल बहुत अच्छे से उग पाए, उसका पैदावार अच्छे से हो पाए। भगवान ने कहा, ठीक है, अगले 1 वर्षों तक मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही बारिश करवाऊंगा। जितना तुम चाहोगे उतनी ही बारिश होगी, जितना तुम चाहोगे उतनी ही धूप होगी। वो किसान बहुत खुश हुआ। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो किसान सभी खेतों में खेती किया और फसल भी बहुत अच्छे आए। फसल इतने अच्छे आए, इतने अच्छे आए कि गांव के लोग भी जब देखते थे उस फसल को तो अचंभित रह जाते थे। वो किसान बहुत खुश था, प्रफुल्लित था अपनी फसल को देख के। इस बार जो फसल आई थी, शायद ही जीवन में कभी वैसी फसल आई होगी उसके खेतों में। समय बीतता गया, अब फसल काटने की बारी आ गई। लेकिन ये क्या, जब वो फसल काटने पहुंचा तो फसल में तो दाने ही नहीं थे। वो किसान फिर वापस घर आया और भगवान से शिकायत करने लगा कि भगवान, आपने ये क्या किया, आपने तो फसल में दाने ही नहीं दिए, मैं क्या करूंगा ऐसी फसल लेके। भगवान उसके घर फिर आए और कहा, तुमने जैसे जैसे जो जो कहा वो मैंने किया, तुमने जितनी बारिश बोली उतनी बारिश दी, जब बोली तब दी, जितना धूप चाहिए था वो मैंने दिया, फिर भी तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। उस किसान ने कहा, सब कुछ तो दिया भगवान, लेकिन उसमें अनाज तो नहीं दिया, मैं क्या करूंगा ऐसी फसल लेके। भगवान मुस्कुराए और बोले कि सब कुछ तुम्हारे कहे अनुसार तो मैंने किया, परंतु एक चीज जो उस फसल को देनी चाहिए थी वो तुमने नहीं दिया। वो चीज थी विपदा। उस फसल को तुमने इतना सुरक्षित रखा कि कभी विपदा का उसे आभास भी नहीं हुआ। फिर भगवान ने कहा, मैं जब ज़्यादा बारिश करवाता हूँ, कभी ज़्यादा धूप देता हूँ, कभी आंधी और तूफान लाता हूँ, तो फसल अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, वो विपदा में घिरा हुआ महसूस करता है। और जब वो विपदा में घिरा हुआ महसूस करता है अपने आप को, तो वो फसल अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है, उस विपदा से लड़ने की कोशिश करता है, और इसी संघर्ष में वो अपने आप को संयचित करता है, और उसी का परिणाम होता है कि फसल में अनाज आते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जो चीज़ें तुमको देनी चाहिए थी उसने नहीं दिया और भगवान वहां से चले गए। ये कहानी भी दोस्तों यही खत्म हो जाती है। लेकिन जब भी आज भी हमारे यहाँ कोई विपदा आती है
तो हम भगवान को दोष देने बैठ जाते हैं। क्या उचित है? ये विचार करने की बात है। शायद वो विपदा भगवान हमें इसलिए दे रहे हो कि मैं संघर्ष को राजी हो जाऊं, कि संघर्ष की शक्ति हमें उत्पन्न हो। कम से कम अपने जीवन में हमें उतना तो संघर्ष करना ही चाहिए कि जब बच्चे को प्रोत्साहित करने की बारी आए तो किसी बाहर का उदाहरण न ढूंढना पड़े। कैसा लगा ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानी मैं आपके लिए लाता रहूं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी, नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।